मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे वो ही मैं सुनूं, तू दिखाए जो मैं दिखूं। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे वो ही मैं सुनूं, तू दिखाए जो मैं दिखूं। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं,
तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बा किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बा किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद हो स्वामी इस समय के लिए खुदावंद पिता, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो खुदा। प्यारे पिता, आप महिमा पा प्रभु जी, आपकी महिमा चारों ओर फैली खुदावंद। धन्यवाद हो आपकी वचन के लिए खुदा कि पिता आपके हुक्म से आप बातें करें प्रभु जी। आप आपकी आत्मा की अगुवाई पर प्रभु आप चलाएं मुझे प्रभु जी। आप आपके लोगों से बातें करें यीशु नासरी के नाम में आमीन। आज की मनन के लिए हम देखेंगे जो आदि पुस्तक उसका चैप्टर 3 और वर्स 8 से लेकर 13 तक। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया।
उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। परमेश्वर जो आदम और हवा को बनाया था, और परमेश्वर ने आदम और हवा के साथ रोजाना मिलता था। एक पर्टिकुलर टाइम परमेश्वर ने स्थिर किया था कि आदम और हवा से वो मिले। और आज हम देखेंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है दोष आरोप, और क्यों परमेश्वर से, जब हम परमेश्वर से छुप जाते हैं तो ब्लेसिंग को हम खो देते हैं। तो जब परमेश्वर पिता ने आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर पिता को अच्छी तरह से पता था कि वो दोनों ने पाप किया है। परमेश्वर पिता सब कुछ जानता है, ऐसा कोई विषय नहीं है कि उसकी दृष्टि में छुप सकता है। चाहे वो गुप्त हो, चाहे वो मन की बात हो, चाहे वो आप खुले में करें, ऐसा कोई विषय नहीं है कि आप उससे छुपा सकते हैं। यहाँ पर जब परमेश्वर ने देखा कि जब वे लोग पाप कर चुके हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी रीति के अनुसार जब जब समय में वो ठहराया था, अब एक पर्टिकुलर समय वो ठहराया था, उस समय में वो मिलने को गया, और पाप भी कर दिए उस समय में भी वो मिलने को गया। और परमेश्वर पिता ने आदम से बातचीत करने की कोशिश की और बातें कही। तो परमेश्वर ने पिता से उसके कहा कि तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उससे पहले कि क्या हुआ, वर्ष 8 में हम देखते हैं कि तब यहोवा परमेश्वर ने, जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका की वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए, क्योंकि वे डर गए थे। जब पाप किए उसके समय में डर पैदा हुआ और डर आ गया। और जब परमेश्वर से वे लोग मिलते थे, रोजाना मिलते थे, बाइबल हमें पर्टिकुलरली नहीं बताता कि कितने दिन वो परमेश्वर की साथ संगति में रहे, लेकिन ये हमको बताता है बाइबल कि परमेश्वर पिता ने रोजाना जैसा वो मिलता था उस दिन भी मिलने को गया। लेकिन वे क्या किए, वे ना मिले। वे तो आदम और हवा ने क्या किया, वो अपने पाप के द्वारा वो छिप गए, डर के मारे छिप गए। क्या परमेश्वर से हम कुछ छुपा सकते हैं? जो आप गुप्त में करते हो, क्या परमेश्वर नहीं जानता? सब कुछ जानता है। लेकिन कई बार कैसा होता है कि हम चर्च नहीं जाते, हम क्या होता है कि हम संगति नहीं रखते, क्या होता है कि हम पर्टिकुलरली हमारे पर्सनल प्रेयर हम नहीं करते, क्योंकि हम डरते हैं, कई चीजों में डरते हैं, और पाप के कारण हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं आते। तो उस दिन भी ऐसा हुआ कि आदम और हवा ने क्या किया कि परमेश्वर से छुप गए। फिर भी परमेश्वर ने बातें की उनसे, और वर्ष 9 में कहते हैं कि तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द वारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। तो आदम और परमेश्वर की बातचीत हो रही है। तब उसने कन्फेस किया कि मैं डरा हूं। उसने कन्फेस किया कि मैं डरा हूं। तो उसने कहा, किसने तुझे बता दिया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? परमेश्वर पिता ने पूछा कि तू क्या उस वृक्ष के फल खाया है? क्या तूने खाया है? लेकिन आदम क्या बताता है कि जिस स्त्री ने तूने दिया है, उस स्त्री ने वो फल खाने के लिए मुझे दिया। परमेश्वर क्या पूछ रहा है और आदम क्या जवाब दे रहा है? परमेश्वर यहां पर चाहता था कि वे लोग अपने पापों को, अपनी गलती को मान ले, कन्फेस कर ले। अगर वे मान लेते और कन्फेस करते तो आज इस दुनिया ऐसा ना होता। आज इस दुनिया ऐसा ना होता। प्रभु चाहता है कि जब भी आप पाप करें, आप अपनी पाप की अंगीकार करें, कन्फेस करें प्रभु के सामने। तब आप फ्री होंगे, तब आप में क्या होगा, परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के सामने आने की ताकत रहेगी। और क्या हुआ कि परमेश्वर क्या पूछ रहा है कि तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है? वे पहले भी नंगे थे, लेकिन उसमें महिमा की देह में वे लोग थे उस समय में।
और जब महिमा में जब पाप प्रवेश किया तो महिमा उनके साथ उनके पास से लौट गया, वे महिमा की देह में और नहीं पा गए, इसलिए डर डर आ गया उनमें। और क्या हुआ कि वे लोग और आदम और परमेश्वर की बातचीत हम देख रहे हैं। तो फिर परमेश्वर ने कहा, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बता दिया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया, क्या तूने उसका फल खाया है? प्रभु पूछता है, क्या तूने उसको खाया है? क्या तूने उसको खाया है? यहां पर आदम ने अपने पाप को छुपा दिया। यहां पर आदम ने क्या किया? अपने पाप को छुपा दिया। और वो क्या बोलता है कि वर्ष 12 में हम देखते हैं, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। परमेश्वर क्या पूछ रहा है और वो क्या जवाब दे रहा है? कई बार हम क्या होता है कि कई बारे में हमें पूछा कुछ और जाता है और हम बताते कुछ और है। और यहां पर आदम ने अपना दोष हवा को दे रहा है, दोष लगा रहा है। बाइबल हमें बताता है कि एक दूसरे को दोष मत लगाओ। और जैसे कि परमेश्वर पिता पूछ रहा है, साफ साफ पूछ रहा है कि तूने क्या उस फल को खाया? लेकिन आदम ने क्या कहा कि जिसे तूने बनाया। यहां पर परमेश्वर की बनावट पर क्वेश्चन हो रहा है, जो सब कुछ अच्छा बनाया था। हम कई बार हमारी ऐसे नहीं होते तो हम क्वेश्चन करते हैं परमेश्वर को, क्यों पैदा किया, क्यों उस धरती पर भेजा, क्यों उस घर पर भेजा, क्यों मुझे जीवन दिया। और जैसे कि आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने नारी से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। उस दिन अगर आदम और हवा दोनों अपने पापों को कन्फेस कर लेते, अपने पापों को मान लेते, तो आज इस दुनिया कुछ अलग होता। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद नीचे श्राप आता है, उसके बाद पीड़ाएं जंत्रणा आती है, उसके बाद बीमारी आता है, उसके बाद क्या होता है? मृत्यु आती है। जब पाप की प्रवेश हुआ और परमेश्वर चाहता था कि वे अपने पाप की अंगीकार कर लें। यहाँ पर हम अच्छी तरह से देख रहे हैं परमेश्वर पिता की बातचीत। वो विश्वस्त है, वो भले है और वो धर्मी है। अपने काम को वो अच्छी तरह से पूरा करना जानता है। परमेश्वर को कौन सिखाएगा? और यहाँ पर परमेश्वर अपनी समय के अनुसार उनसे मिला, लेकिन वे लोग क्या किए? वे लोग तो छिप गए। इस रीति से जब आपके मन में शैतान डाले कि कुछ पाप अगर आप करते हैं, तुरंत आप कन्फेस करें उस पाप की और प्रभु को बोलें कि प्रभु उस पाप से, बुराई से मुझे बचा। इसलिए प्रभु प्रार्थना सिखाता था उनके चेलों से कि बुराई से हमें बचा। आप कन्फेस करना है, आपकी सीन को नहीं छुपाना है। आप क्या परमेश्वर नहीं देखता? देखता है, सब कुछ वो जानता है, सब कुछ उसके दृष्टि में खुला हुआ है। ऐसा कौन सी पाप है जो उसके सामने से छिप नहीं सकता? क्या हम कुछ छिपा सकते हैं? नहीं। चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, कुछ भी छुपा नहीं सकता। आपके मन की कल्पनाएं भी परमेश्वर जानता है। आप क्या सोचने वाले हैं, आप वो दूर से ही आपकी सोच को पहचान सकता है और पहचानता भी है। और वचन जैसे हमें कहता है कि हम कि जैसे आदम ने गलती किया है ऐसे हम ना करें। ये अनुग्रह है कि परमेश्वर हमें उसकी वचन से दिया है, वचन को दिया है।
और जैसे आदम और हवा ने गलती की, इस तरह आप भी गलती ना करें, पापों को कन्फेस करें, मान लें अपनी गलती को। बहुत से लोग होते हैं, डीठ होते हैं, उनके मन बहुत से क्या होते हैं, जकड़ जाते हैं, उनके मन कठोर होते हैं, वे लोग अपनी गलती को नहीं मानते, गलती को अंगीकार ही करना नहीं चाहते वे लोग। आप ऐसा ना करें, अपनी गलती को माने, सरेंडर हो आप। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो स्वामी प्रभु जी, इस समय के लिए खुदावन आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो राजा। प्यारे पिता, आपके लोगों को आप अनुग्रह में बढ़ाएं खुदावन। प्रभु खुद की गलती को मान ले खुदावन। हे प्रभु, आप विश्वस्त हैं। क्या कोई प्रभु, कोई व्यक्ति किसी भी चीज को, किसी भी समय, किसी भी प्रभु, उसके अंदर उसके बाहर कुछ भी छुपा नहीं सकता खुदावन। आप सब कुछ देखने वाले परमेश्वर हैं खुदा। हे स्वामी, आप अनुग्रह करें खुदा, पापों से उनको बचाएं खुदावन, बुरी संगति से बचाएं खुदावन, प्रभु जी बुरे चीजों से बचाएं खुदावन, उनके जीवन पर प्रभु आप महिमा पाएं खुदावन। हे स्वामी, वे ना डरें खुदावन, चाहे जितने बड़े भी पाप किए हों खुदावन, आपके सम्मुख हों और प्रभु कन्फेस कर ले प्रभु जी अपनी गलती को, अपने पाप को खुदावन। ऐसा अनुग्रह करें उनके जीवन पर खुदावन, और आपके साथ संगति में बढ़ते चले जाएं, जैसे प्रभु आदम और हवा के साथ अपने संगति में रखा था। और प्रभु आप विश्वस्त थे और एक पर्टिकुलर टाइम ने आप चुना था और उस समय में आप मिलने को आ रहे थे खुदावन। ऐसे अनुग्रह करें आपके लोगों को प्रभु जी, कि वे प्रभु आपके साथ मिलने पाए। ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। प्यारे पिता, ऑनलाइन व्यूअर्स को आप आशीष प्रदान करें, उनके जीवन पर प्रभु आपकी महिमा हो राजा। खुदावन आपकी प्रभु सम्मुख प्रभु हर समय प्रभु वे रहते हैं खुदावन, ये ना भूले खुदावन। ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। प्यारे पिता, आपकी महिमा उनके जीवन पर हो खुदावन। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए यीशु नाज़री के नाम से। हर एक तीर जल जाए यीशु नाज़री के नाम से। हर एक तीर जल जाए यीशु नाज़री के नाम से। प्यारे पिता, आप उन्हें प्रोटेक्ट करें खुदावन। आप उन्हें प्रोटेक्ट करें खुदावन। आप उन्हें प्रोटेक्ट करें खुदावन। प्रभु जी आपकी महिमा हो। प्रभु जी आपकी महिमा हो खुदावन, आपकी महिमा मिले प्रभु जी, उनके जीवन पर प्रभु आपकी महिमा हो राजा, यीशु नाज़री के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस।